हेलो एवरीवन, देखते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है इस पर्सन की, यानी कि आपके पार्टनर की फीलिंग्स इस वक्त आपके लिए क्या है, उनके थॉट्स में, उनके मन में आपके लिए क्या सोच रहे हैं आपके पर्सन, और उनके दिल में क्या है आपके लिए। सो गाइस, देखते हैं। ये एक टाइमलेस रीडिंग है, ऑल साइंस रीडिंग है और जनरल रीडिंग है। तो हो सकता है कि कुछ रीडिंग आपसे रेजोनेट करे और कुछ रीडिंग आपसे रेजोनेट ना करे। सो जितना रीडिंग आपसे रेजोनेट होगी उतना आप लीजिएगा, जो नहीं होता उसे इग्नोर करें। क्या है आपके पर्सन की एनर्जी। मैं पहले कार्ड्स को अच्छे से सफल कर लेती हूँ, ठीक है, ताकि सही एनर्जी मैं ग्रैब कर पाऊँ यहाँ पर। क्या है आपके पार्टनर की एनर्जी, क्या सोच रहे हैं इस वक्त, क्या है आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए, क्या सोच रहे हैं आपके पर्सन राइट नाउ आपको लेकर। टर्निंग हैंड, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस हो सकते हैं ये, एरिस, लियो, सजिटेरियस, इनका ही आपका शाइन हो सकता है। गाइस, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ना इस पर्सन को लेकर इतने ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हो गए हो कि अगर मैं कहूँ कि ये पर्सन आपके लिए रो रहे हैं तो मुझे नहीं लग रहा है कि यहाँ पर कुछ लोग मानने वाले हो, ठीक है, क्योंकि ना ही ये पर्सन आपको दिखाते हैं, ना ही इनको देखकर आपको कुछ ऐसा लगता है। बट अटैच तो हैं यार आपके पार्टनर आपसे, आप मानो या ना मानो, ठीक है, अटैच तो हैं, ठीक है। थर्ड पार्टी सिचुएशन है यहाँ पर, गलतियाँ हुआ है यहाँ पर, ठीक है, आपसे हुई, आपके पर्सन से हुई है, सेपरेशन में हो, नो कांटेक्ट में हो, पहले ग्रेडी हो गए थे, लालची हो गए थे, ठीक है। लालची होने का मतलब ये है कि हो सकता है कि इनके लिए अच्छा रिश्ता या इनकी फैमिली ने मनाया और ये मान के आपके साथ लव मैरिज है तो सबको मनाना पड़ेगा, सोसाइटी को, वो होता है ना कुछ रिचुअल्स, ठीक है, कि सोसाइटी में कुछ खाना पिलाना, पता नहीं क्या क्या होता है, मुझे नहीं पता, ठीक है। तो आपकी पर्सन ने ऐसा सोचा कि हाँ, अगर मैं लव मैरिज करूँगा इससे या करूँगी तो ऐसा ऐसा होगा, करना पड़ेगा इनको। तो इन्होंने अपने पैसों को बचाने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है, ये इनका पैसा ना जाए, इसके लिए इस पर्सन ने अरेंज मैरिज ही कर ली किसी और से। और अब आपके बंदे या बंदी जो भी हैं, ठीक है, वो खुश नहीं है, हैप्पी नहीं है। और अब इस पर्सन को आपकी अहमियत बहुत ही ज़्यादा समझ आ रही है कि यार ये मैंने क्या कर दिया, सोचा नहीं थे, नहीं ये इन्होंने कभी सोचा था कि ये पर्सन कभी आपके लिए रोएंगे, परेशान होंगे, इस तरह से तड़पेंगे, ठीक है, पर तड़प रहे हैं। आप जैसे लव, केयर, सपोर्ट कहीं से नहीं मिल रहे हैं। उस वक्त ये इतना ज़्यादा प्रैक्टिकल थे कि इस पर्सन ने आपको सेक्रीफाइस कर लिया, ठीक है। और अब ये पर्सन रो रहे हैं जब आपसे दूर हैं, ठीक है। समझ आ रही है कि इनको नहीं करना चाहिए। गाइस, मुझे नहीं पता यार ये किन लोगों की रीडिंग है, बट ये रीडिंग में आया है, ठीक है। अगर ये आपसे रेजोनेट हो रहा है तो लीजिए, नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, रीडिंग आपके लिए नहीं है। पर जो रीडिंग में आया है वही मैंने आपसे कहा, वही मैंने आपको बताया। और एक बात मैं आपको बता दूं, आपके पर्सन के माइंड में बहुत कुछ चल रहा है, बहुत कुछ चल रहा है। आपको भूलने की, ये पर्सन आपको भूलने के लिए ना यकीन भी नहीं करोगे, भले ये स्पिरिचुअल है या नहीं है, बट मेडिटेशन कर रहे हैं, ठीक है, किसी ऐसे प्लेस पर जा रहे हैं जिससे इनको शांति मिले, सुकून मिले। इस पर्सन को शांति चाहिए, सुकून चाहिए, ठीक है, बट नहीं मिल रहा है। ये पर्सन आपको सोचते ही जा रहे हैं, आप इनके माइंड में एनी वक्त हो, हर टाइम हो इनके माइंड में आप, इनके थॉट्स में आप। और इनका माइंड इनको बहुत कुछ कह रहे हैं, ठीक है। कभी कह रहा है कि यार मिल लेता हूँ, मैं नहीं रह सकता, बातचीत मुझे करना है उससे। पर ये पर्सन खुद को कंट्रोल कर रहे हैं, नहीं नहीं अब ऐसा नहीं हो सकता, बहुत देरी हो गई है। काफ़ी ज़्यादा चल रहा है इनके माइंड में, ठीक है। थोड़े से इगोइस्टिक भी है कि मैं क्यों करूँ, वो तो नहीं कर रही है, वो तो खुश है, हैप्पी है, जब उसको कुछ मतलब ही नहीं है मुझसे तो फिर मैं क्यों करूं। इस तरह से ना आपके पर्सन के माइंड में बहुत कुछ चल रहा है आपको लेकर।
और कुछ लोग भी हैं जो कि इनको अच्छा खासा ताना मार रहे हैं, ठीक है, ताना मार रहे हैं आपको लेकर, ठीक है। इस पर्सन को समझ थोड़ी आ रही है, अकल थोड़ा आ रही है। सिजोफ्रेनिया, ओके। ये पर्सन दो राहें पर खड़ी हैं, ठीक है। ऐसा लग रहा है एक तरफ कुआं है, दूसरी तरफ खाई है। ये पर्सन कुछ भी करते हैं, चाहे आपके पास आना हो फिर भी ये गिरेंगे ही गिरेंगे। और अगर आपके पास नहीं भी आते हैं फिर भी ये पर्सन गिरेंगे ही। यानी कि ना इनको इनका ज़िंदगी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल रहे, हालात काफ़ी ज़्यादा मुश्किल लग रहा है, सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा टफ लग रहा है इनको, ठीक है। आगे अपना लाइफ सर्वाइव करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो गया इस पर्सन के लिए। रो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, किसी का हेल्प चाहते हैं किसी भी तरह से। लाइफ में इस पर्सन को सुकून चाहिए। और मुझे ऐसा लग रहा है कि इनका कैरियर भी कुछ खास नहीं चल रहा है, ठीक है। कुछ तो लॉस हुआ है इनको। और अगर आप दोनों के रिश्ते में कोई थर्ड पार्टी है, ठीक है, तो ये उन्हीं लोगों के लिए है, ये बात जो कहने जा रही हूँ। अगर आपको पता है कि इनके लाइफ में कोई और है, तो आपके पर्सन ने ना सोचा था कि जो भी पर्सन इनके लाइफ में हैं उनको देखकर, उनसे बातें करके आपके पर्सन को ऐसा लगा था कि वो एक सही है, ठीक है, एक सही पर्सन है। पर मुझे ऐसा लग रहा है कि ना उनका दिखाने का कुछ और चेहरा था, दोनों का ही, आपके पर्सन का भी और उस थर्ड पार्टी का भी। दिखाने का कुछ और, रहने का कुछ और, यानी कि अंदर कुछ और है मन में और दिखा कुछ और रहे हैं। ऐसा आपके पर्सन का भी चला और उस थर्ड पार्टी का भी चला। आपके पर्सन ने भी दिखाया कि हाँ ये खुश हैं, ये हैप्पी मैरिज कर रहे हैं या इनके साथ रिलेशनशिप में आ रहे हैं, और उन्होंने भी दिखाया। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि इस शादी से वो जो थर्ड पार्टी है ना वो भी कुछ खास खुश नहीं थे, ठीक है। हो सकता है कि उन्होंने भी कुछ मजबूरी में आकर ये मैरिज की हो, उनके लाइफ में भी कुछ और रहा हो, मैंने निकाला नहीं है। बट मैं जहाँ तक देख पा रही हूँ ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई थर्ड पार्टी अगर आपके पर्सन की लाइफ में है तो वो भी ना दिखाते कुछ और थे और हैं कुछ और, यानी कि वो खुश नहीं थे। मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है, ठीक है। पता नहीं है किन की रीडिंग है, बट ये रीडिंग में आई हैं जो कि मैंने आपको बताया। हो सकता है कि उनके लाइफ में भी कोई और थे या वो किसी और को पसंद करते थे, थर्ड पार्टी, ठीक है, किसी और को पसंद करते थे, बट उन्होंने अपने फैमिली की वजह से आपके पर्सन से मैरिज कर लिया, ऐसा कुछ हो सकता है, ओके। और अब ये दोनों ही थोड़े से पछता रहे हैं कि इन्होंने क्या कर दिया, और साथ में खुश नहीं है। जिनकी लाइफ में थर्ड पार्टी है ये उनकी एनर्जी है, ठीक है। अगर आपके पर्सन की मैरिज किसी और से हो गई है तो ये आपके पार्टनर की एनर्जी है, उनकी फीलिंग्स है ये। और अगर आपके पर्सन की लाइफ में कोई और नहीं है तो ये पर्सन आपको समझना चाहते हैं, ठीक है। इनको ऐसा लग रहा है कि इन्होंने आपको समझा नहीं कभी, आपको जाना नहीं, आप कुछ और ही हो, ठीक है। आप जैसा दिखाते हो वैसे नहीं हो। ये पर्सन आपसे बातचीत करना चाहते हैं बट कर भी नहीं पा रहे हैं। और देखते हैं क्या है आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए, क्या चल रहा है इनके माइंड में आपके लिए। फ्रेंडलीनेस, 2 ऑफ कप्स का कार्ड होता है और यहाँ पर आया थंडरबोल्ट, देख सकते हैं। जो आप दोनों के बीच लड़ाई झगड़ा हुआ है वो आया है, ठीक है। यह चल रहा है, ऐसा भी हो सकता है कुछ लोग के लिए कि आप दोनों के बीच फाइट हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा आर्गूमेंट्स हो रहे हैं, ठीक है। तो अगर ऐसा है, ठीक है, अगर आप दोनों के बीच ऐसा राइट नाउ हो रहा है कि आप दोनों के बीच लड़ाई झगड़ा काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, क्लैशेस काफ़ी ज़्यादा हो रहे हैं, तो ये पर्सन चाहते हैं कि सब कुछ सही हो जाए, ओके। और इसके लिए आपके पर्सन इनिशिएटिव भी लेंगे, ठीक है। आपको समझने की कोशिश करेंगे, जो भी आप दोनों के बीच आर्गूमेंट्स हो रहे हैं, फाइट हो रहे हैं, उसको सब कुछ सही करने की, शांत करने की कोशिश करेंगे। और ये ऑलरेडी आप दोनों के बीच हो रहा है, लड़ाई झगड़ा ऑलरेडी हो चुका है, तो ये पर्सन एटलीस्ट फ्रेंडशिप चाहते हैं आपसे। अगर इनकी लाइफ में कोई और है या तो आपकी लाइफ में कोई और है तो कम से कम आप दोनों का फ्रेंडशिप रहे, आप दोनों बातचीत करते रहो। ये पर्सन आपके टच में रहना चाहते हैं किसी भी तरह से, ठीक है। ये इनकी एनर्जी है, फ्रेंडशिप ये पर्सन चाहते हैं।
और अगर ना ही इनके लाइफ में कोई और है और ना ही आपके लाइफ में कोई और है, तो ये आपको बताना चाहते हैं और बहुत ही जल्द आपको बताएंगे कि ये आपसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं। ठीक है, आप जैसे भी हो, चाहे आपका कास्ट अदर है, रिलीजन आपका अलग है और इनका अलग है, ये पर्सन आपको एक्सेप्ट करना चाहते हैं। और ये चाहते हैं, ये जैसे भी हैं, थोड़े से ईगो है इनमें, थोड़े से घमंडी हैं, थोड़े से क्या कह सकते हैं कि कोल्ड हार्टेड पर्सन है, जैसे भी हैं, ये चाहते हैं कि आप इनको एक्सेप्ट करो, क्योंकि ये आपसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं और आप भी इनसे प्यार करते हो उतना ही जितना ये करते हैं। तो ये पर्सन जैसे भी हैं, आप इनको एक्सेप्ट करो और आप जैसे हो, ये पर्सन आपको एक्सेप्ट करना चाहते हैं। ठीक है, चाहे आप दोनों के बीच बहुत ही ज़्यादा अंतर हो, बैकग्राउंड का हो, चाहे कास्ट रिलीजन हो आप दोनों के बीच, या आप इस पर्सन के बिल्कुल अपोजिट हो, ये पर्सन चाहते हैं कि आप दोनों के बीच सब कुछ सही हो। आप दोनों एक दूसरे को एक्सेप्ट करो, चाहे जैसे भी हो आप दोनों। ये आपके पार्टनर की एनर्जी है। इनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा देखते हैं। ठीक है, क्या होगा आपके पार्टनर का अगला कदम आपके लिए, इनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। क्या होगा आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन, इनका अगला कदम क्या होगा आपके लिए। फाउंडेशन, क्या बात है गाइस, डोंट वरी, सब कुछ सही होने जा रहा है। ठीक है, सब कुछ सही होने जा रहा है और अब ये पर्सन आएंगे तो आपकी लाइफ में लाइफ टाइम के लिए आएंगे। ठीक है, और अगर ये पर्सन आपके डेस्टिनी में नहीं है, आपकी किस्मत में नहीं है, तो हमेशा के लिए चले जाएंगे। ऐसा एनर्जी मुझे मिल रहा है यहाँ पर। ठीक है, अभी तक सिचुएशन आप दोनों के बीच आगे बढ़ ही नहीं पा रहा था, नहीं कुछ मोमेंट आपको देखने को मिल रहा था। ठीक है, स्टक था, चीज़ें आगे बढ़ ही नहीं रहा था, ना आप कोशिश करते थे इनसे बातचीत करने की, ना ही ये पर्सन कोशिश करते थे, बट आप दोनों का ही फोकस एक दूसरे पर होता था। ठीक है, और अभी भी है। सो अब ये पर्सन आपकी लाइफ में आ रहे हैं खुशियाँ लेकर, हैप्पीनेस लेकर, कमिटमेंट लेकर। ठीक है, लॉयल्टी के साथ, ऑनेस्टी के साथ ये पर्सन आ रहे हैं आपकी ओर। ठीक है, ये इनकी एनर्जी है। ठीक है, और कुछ लोग लिए ये पर्सन चाहते हैं कि आप सामने से होकर इनसे बातचीत करें। ये पर्सन आपको देख रहे हैं, किसी और से ये आपके बारे में इंफॉर्मेशन ले रहे हैं। ओके, चेक कर रहे हैं कि आपकी एनर्जी क्या है, कहीं आप लाइफ में आगे तो नहीं बढ़ गए हो, क्या आप इनको भूल चुके हो या इनको अभी भी याद करते हो, आपकी एनर्जी क्या है, क्या आप पहले की तरह ही इनसे प्यार करते हो। और जब ये पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे, आपको कुछ देंगे, कमिटमेंट हो, चाहे जो भी हो, चाहे फ्रेंडशिप का ऑफर हो, क्या आप एक्सेप्ट करोगे। सो ये पर्सन जानना चाहते हैं। ठीक है, और ये पर्सन जानने के लिए किसी और से हेल्प भी ले रहे हैं, ये मुझे दिखाई दे रहा है, चाहे अपने फ्रेंड से हो सकते हैं या आपके फ्रेंड से हो सकते हैं या आप दोनों की कॉमन फ्रेंड से हो सकते हैं, किसी का तो हेल्प ले रहे हैं ये। ठीक है, कि आपके माइंड में क्या है जानने के लिए, आप क्या चाहते हो जानने के लिए। सो किसी तरह का हिंट चाहते हैं ये पर्सन, और जैसे ही कुछ हिंट आपकी तरफ से इस पर्सन को मिलेगा, वैसे ये पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे। ठीक है, आपकी लाइफ में हैप्पीनेस लेकर, ढेर सारा खुशियाँ लेकर। सो ये है आपकी रीडिंग। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करिएगा। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। ठीक है, और हो सकता है कि गाइस आप मुझसे पूछना चाहते हो कि पर्सन आपकी लाइफ में कब तक आएंगे या एक्शन कब तक लेंगे। सो डिले हो सकता है कुछ लोगों के लिए कुछ ही वीक्स में। ओके, बट मुझे ना डिले दिखाई दे रहा है। 6 मंथ या 15 मंथ्स। ओके, 15 मंथ्स का टाइम लग सकता है। ये आपके ऊपर है कि आप इस पर्सन का इंतज़ार करना चाहते हो या नहीं करना चाहते, आप इनका वेट करोगे या लाइफ में आगे बढ़ोगे, ये आपके ऊपर है। ठीक है, और जो लोग सोलमेट हैं, ट्विन फ्लेम हैं, मुझे यही दिखाई दे रहा है कि आप इस पर्सन का वेट करोगे। अगर ये पर्सन आपके ट्रू सोलमेट हैं, आप दोनों का टेस्टरी तो साथ में ही है, आप दोनों यूनियन में आएंगे। पहले आप दोनों के बीच कितना सारा आर्गूमेंट्स हो, आप दोनों के बीच सेपरेशन हो, कितने वक्त से आप दोनों के बीच बातचीत ना हो। ठीक है, बट आप दोनों साथ में आएंगे एक दिन।
सो गाइस ये है आपकी रीडिंग। लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग पर। बाय बाय, टेक केयर, अपना अच्छे से ख्याल रखें। लव यू ऑल।